गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। आरबी केमिस्ट्री आश्रम, अगर आप लोग 11th 12th और बीएससी का जो केमिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आरबी केमिस्ट्री आश्रम को सब्सक्राइब करें। आज का क्लास रहेगा 11th केमिस्ट्री का। 11th केमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर नोमेनक्लेचर। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट डू वी मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री से क्या समझते हैं? सबसे पहले आते हैं केमिस्ट्री से क्या समझते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी पदार्थ के अणु, परमाणु, आयन, स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तथा व्हाट हैपेंस रिएक्शन, मतलब क्या होता है रिएक्शन के दौरान, उसी को डील करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal about any substance, atoms, molecules, structure, physical and chemical properties and its chemical reaction। केमिकल रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं आर के ऊपर एन, रिएक्शन। The branch of science in which we deal about any substance, atom, molecules, structure, physical, chemical properties and its chemical reaction। मतलब साइंस की, विज्ञान की ऐसी शाखा, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग किसी पदार्थ के परमाणु, अणु तथा आयन, संरचना, और भौतिक तथा रासायनिक गुण और एंड इट्स केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट
एनी सबस्टांस, एटम, मोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी पदार्थ का परमाणु क्या है, उसका अणु क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका आयन क्या है, फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा कुछ जो है डील करते हैं हम लोग किसमें, केमिस्ट्री में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। एलेवेंथ का केमिस्ट्री चल रहा है, एलेवेंथ केमिस्ट्री। चलिए केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, आप लोग 10th में पढ़ते होइएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ को मिला को साइंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ खुद ब खुद सिर्फ केमिस्ट्री 3 पार्ट में है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ऑर्गेनिक। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक। तीसरा क्या है, फिजिकल। 3 ब्रांच होता है केमिस्ट्री का, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल। ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक, इसका हिंदी होता है कार्बनिक, कार्बनिक रसायन। इसका होता है अकार्बनिक, इसका होता है भौतिक रसायन। तो हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या 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 जिस सब में पढ़ना है आपका। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हम लोग कार्बन और उससे बना हुआ कंपाउंड के बारे में डील करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना कार्बन का ऑर्गेनिक संभव ही नहीं है। कार्बन जहाँ पे भी दिखाई दे दिया समझ जाइए कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक में कार्बन के छोड़कर कुछ भी दिखाई दे दिया वो सब इनऑर्गेनिक। इसमें एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गैंग, स्लैग, अयस्क, ये सब पढ़े होइएगा। लोहा का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जितना कुछ है कार्बन के छोड़कर ये सारा एलिमेंट का डिस्कस यहीं पे होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, उस पर देखते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उसी में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। टेम्परेचर और फिजिकल ये प्रेशर का आपका क्या इफेक्ट होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड पे, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मतलब भौतिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में। मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड की यदि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डील करते हैं तब वो कहाँ डील करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। और उस पर जनरली हम लोग देखते क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो फिजिकल कंपाउंड पे। तो इसमें एक एक लाइन लिख देते हैं, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिक, कार्बन तथा कार्बन से बने यौगिक को हम लोग डील करते हैं ऑर्गेनिक में। इसमें जनरली कार्बन के छोड़कर, कार्बन को छोड़कर इसमें हम लोग भौतिक गुण के बारे में, भौतिक गुण लाइक एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंग्लिश में भी लिख दे, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, एक्सेप्ट कार्बन। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वही पढ़ते हैं। जैसे चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारा कुछ ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए एक टर्म देखा जा रहा है टेम्परेचर और प्रेशर।
कोई बंदा बता सकता है टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? पहले डील कर दे टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर, बहुत सारे स्टूडेंट को आ रहा होगा टेम्परेचर का डिफिनीशन, वो लोग सोच रहे होंगे अच्छा इसको कहते हैं, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब कोई वस्तु कितना हॉट है या कोई वस्तु कितना कोल्ड है, कितना ठंडा है तथा कितना गर्म है, इसी गुणन को, इसी फलन को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान, टेम्परेचर। ऐसा नहीं सोचिएगा कि टेम्परेचर का जो है हमें स्पेलिंग नहीं आ रहा है, शॉर्टकट में लिखे हैं टेम्परेचर। कोई वस्तु कितना गर्म है तथा ठंडा है, इसी फलन को हम लोग क्या कहते हैं? तापमान। हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है तब पर भी थोड़ा सा जिक्र कर दिए हैं। टेम्परेचर किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो बात यहाँ पर छिपी हुई थी, अब बात छिपी नहीं रही, अब सब लोग बता सकते हैं। अब एक और इसी टर्म पे आता है आपका फीट। फीट का डिफाइन कीजिए। फीट, जो आप लोग जाते होइएगा मॉल में, जीन्स खरीदते होइएगा, टी शर्ट खरीदते होइएगा, तो वहाँ पे क्या देखते होइएगा कि ये जीन्स हमें फिट नहीं हो रहा, ये शर्ट फिट नहीं हो रहा, ये टी शर्ट फिट नहीं हो रहा। तो क्या करना होगा? इसका यदि डिफाइनेशन यदि पूछा जाए कि किस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि ये फिट है या नहीं है, तो पूछा जाए तो आप कैसे बताइएगा? फिट का डिफिनीशन आप लोग कैसे बताइएगा? तो सेम टू सेम ऐसा ही है। द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस इज नोन एज फिट। देखिए आज आपको जो है नया नया चीज़ मिल रहा है पढ़ने को। द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस इज नोन एज फिट। मतलब कोई वस्तु जो है कितना टाइट है, ठीक है, कितना लूज है, इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग फिट। समझ में आ गया? टेम्परेचर और फिट दोनों का डिफिनीशन लगभग उसी टाइप का है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस इज नोन एज फिट। तो उम्मीद करते हैं छाप लिए होइएगा। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर के बारे में आते हैं कुछ। प्रेशर हमेशा जो है एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर 1/एरिया, ठीक है, एरिया पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है प्रेशर आपका। प्रेशर इक्वल टू होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक होता है टेंशन, दाब। टेंशन भी जो है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, लेकिन प्रेशर और टेंशन में बहुत आकाश ज़मीन का अंतर होता है। क्या होता है प्रेशर और टेंशन में अंतर? ये जो है एक्सटर्नल क्वांटिटी है, तो ये इंटरनल क्वांटिटी होता है। टेंशन जो है इंटरनल क्वांटिटी है। किसी को देखना, कोई कहेगा हम प्रेशर में है, कोई कहता है हम टेंशन में है, तो दोनों चीज़ क्या सेम बोल रहा है? मैग्नीट्यूड में दोनों चीज़ सेम बोला है, लेकिन इसका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए, इसको समझिएगा अच्छे से, प्रेशर और टेंशन दोनों सेम चीज़ है, लेकिन एक इंटरनल है तो एक एक्सटर्नल है। प्रेशर आपका एक्सटर्नल क्वांटिटी होता है, मतलब बाहर में लगता है, और टेंशन अंदर में लगता है। टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू भी फोर्स अपॉन एरिया। तो इन दोनों को समझते हैं प्रेशर और टेंशन को कैसे। फिजिक्स का टर्म है ये जनरली, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता दूँ। ये कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी पे जो है फोर्स लग रहा है, दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, इसको फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन 5 न्यूटन। तो ये बॉडी कंप्रेस हो रहा है, ये बॉडी जो है कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है। तो ये जो एरिया जो है, ये एरिया जो ये फोर्स को झेल रहा है, ये जो एरिया जो है फोर्स को झेल रहा है,
ये ऊपरी वाला एरिया जो ये फोर्स के कारण जो दिखाई जो फोर्स दे रहा है, इसके कारण ये एरिया क्या झेलेगा, प्रेशर को झेलेगा। ये एरिया झेलेगा, ये एरिया झेलेगा, ओवरऑल पूरा बॉडी झेलेगा, प्रेशर में आ जाएगा। जैसे आप ही को कोई दबाने का स्टार्ट कर देगा, जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये है, ये एक बॉडी है, मान लीजिए दोनों साइड से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंप्रेस होना चाहेगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो फोर्स के कारण जो ये डिस्ट्रॉय होने की प्रॉपर्टी आ गई, किसके कारण, इसके कारण, प्रेशर होने के कारण इस पे जो है, इस पूरे एरिया में जो फोर्स लगने लगा। तो 5/, ये जो एरिया होगा, जितना एरिया हो, फोर्स अपॉन एरिया, ये जो हो जाएगा पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रेशर। ये जो बॉडी के ऊपरी सतह पे दिख रहा है आपका फोर्स जो दिखाई देता है, प्रेशर हमेशा दिखता है, इसलिए ये एक्सटर्नल क्वांटिटी होता है, बाहरी वाला क्वांटिटी, बाहरी गुण होता है प्रेशर। और ये बॉडी जो है, ये बॉडी क्या चाहेगा, ये हम प्रेशर को रिलीज करें, प्रेशर को हटा दे। तो ये बॉडी भी जो है क्या करेगा, इतना ही फोर्स लगाने का स्टार्ट कर देगा, ये बॉडी भी इतना ही फोर्स लगाने का स्टार्ट कर देगा। तो ये जो जितना फोर्स लगा रहा है, तो 5 न्यूटन ये भी लगा रहा है, तो ये बॉडी अपना जो फोर्स लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस ना हो। तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो ये जो बॉडी लगा रहा है अंदर से लगा रहा है, तो इसलिए ये अगर ये फोर्स 5/एरिया कर दे, 5/एरिया मान ली, तो ये हो जाएगा टेंशन। बॉडी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो टेंशन, ये प्रेशर झेल लिया, प्रेशर झेलने के कारण वो क्या, कंप्रेस हो गया रहा है, तो इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा कौन, बॉडी। तो बॉडी जो आपका फोर्स लगा रहा है वही इंटरनल फोर्स हो जाएगा, जितना फोर्स का ये लगा रहा है, हम लोग लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स का लगाएगा। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा अगर इसका कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वही बात यहाँ पे होता है, टेंशन मतलब होता है इंटरनल क्वांटिटी, मतलब हम लोग जो बाहर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स बॉडी भी लगाएगा उसको अपोज करने के लिए। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो टेंशन आया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। और ये कौन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल, अंतः बल। मतलब बाहरी बल जो लगा रहा है उसके कारण प्रेशर आएगा पूरा बॉडी में, और उतना ही फोर्स का जो बॉडी लगाएगा फोर्स, और बिना टूटने के लिए, कंप्रेस ना हो इसके लिए जो लगाएगा फोर्स, वो हो जाएगा टेंशन आपका। ठीक है, इंटरनल क्वांटिटी होता है टेंशन, और आपका ये प्रेशर जो है एक्सटर्नल क्वांटिटी होता है। सारा कुछ इसका सेम होता है, यूनिट और सब कुछ सेम होता है। ठीक है, चलिए प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। चलिए, सबसे पहला अगर कोई पूछा जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग, कहेगा सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल हो, जो अपने से बनाया गया हो, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला जो है कार्बनिक रसायन कौन है, तो यूरिया। वोहलर चाचा ने खोज किया था यूरिया का खोज, वोहलर एक साइंटिस्ट थे, वही खोज किए थे। ये जो है यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कार्बन आ गया ना, कार्बन आ गया यहाँ पे, समझिए ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। ये जो है कंपटीशन में भी कभी कभी पूछा जाता है, जनरल कंपटीशन की तैयारी यदि कर रहे होंगे कोई लोग तो उनसे पूछिए जाकर, ये सब सारा कुछ पूछा जाता है। वैसे आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के दौरान ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, तो यूरिया। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। सबसे पहला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है,
इसको हिंदी में कहते हैं नामाकरण। नामाकरण क्या होता है? नामाकरण, जैसे आप लोग ये देखते होइएगा किसी का जन्म होता है तो पंडित जी आते हैं कि नहीं? उसका नामाकरण करने के लिए पंडित जी आते हैं। पंडित जी क्या कहते हैं कि इसका जो है ये नक्षत्र में पैदा लिया है, इसलिए जो है इसका नाम ये होगा। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंडित जी कौन है? यहाँ पे पंडित जी जो है IUPAC है, IUPAC, सेम टू सेम पंडित जी की तरह बिहेव करता है। IUPAC का फुल इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्थान है, ये संस्था है जो हर एक केमिकल कंपाउंड का नाम के बारे में बताता है कि ऐसे नाम लिखा जाएगा, इसका नाम ऐसे होगा, इसका नाम ऐसे होगा। हर एक डिफरेंट कंपाउंड का नाम अलग अलग तरीका से बताता है। कौन बताता है? IUPAC। लाइक एज पंडित जी, ये पंडित जी ही की तरह बिहेव करते हैं। IUPAC जो है पंडित जी की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के लिए। 11th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। बहुत सारे जो है फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे, क्रियाशील समूह, तो वो सब चीज़ 11th में नहीं पढ़ना है, बहुत सारे 12th में नहीं पढ़ना है। तो जो 11th में पढ़ना है वो 11th में पढ़ा देंगे, जो 12th में पढ़ना है वो 12th की क्लास में पढ़ाएंगे। तो आपका नोमेनक्लेचर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसमें IUPAC नेम आएगा और इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम होता है। जैसे किसी का नाम मान लो रोशन कुमार, किसी का नाम है रोशन, तो क्या इंग्लिश में रोशन नहीं होगा? रोशनी थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना होगा जी, रोशन ही रहेगा। तो यही बात है, ये एक ऐसा चैप्टर जिसमें हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो बात सेम है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। नामाकरण, नोमेनक्लेचर, नामाकरण एक चैप्टर है, उसी का हम लोग डील करते हैं। चलिए चैप्टर का हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नामाकरण। चलिए नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कोई पूछेगा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है? यूरिया, NH2CO NH2 सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर, नामाकरण। नामाकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। मेरे चैनल पे पढ़ने से क्या आपका फ़ायदा होगा? जो इंग्लिश लिखा रहेगा वही हिंदी मिलेगा। ऐसा नहीं इंग्लिश में कुछ और लिख देंगे, हिंदी में कुछ और लिख देंगे। प्रॉपर हिंदी वही लिखा जाएगा जिसका इंग्लिश प्रॉपर हो, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, किसी से पूछा जाए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, जबकि अभी 10th पास करके आया। अगर हाँ हो सके जो अपने मन से पढ़ा होगा उसको तो ज़रूर आता होगा हाइड्रोकार्बन। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट को नहीं आता होगा, ज़रूर आता होगा। हाइड्रोकार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दैट कंपाउंड which makes from कार्बन एंड हाइड्रोजन। एकदम सिंपल इंग्लिश भी लिखा जाएगा, सिंपल हिंदी भी लिखा जाएगा। यहाँ कॉपी भरने वाला पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी हमेशा करनी चाहिए। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनता हो। ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनता हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दैट कंपाउंड विच मिक्स फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। चलिए जल्दी से छाप लीजिए इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, उम्मीद करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया है। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का हिंदी संतृप्त, इसका होता है असंतृप्त। अब आप लोग जानते होइएगा संतृप्त किसे कहते हैं, असंतृप्त किसे कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। पहले स्मार्ट स्टडी क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए इसका एक लाइन में डेफिनेशन, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जनरली क्या आता है, अल्केन आता है, अल्केन। इसमें जो है दो पार्ट होता है, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का सफिक्स जो है क्या होता है, ANA। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका सफिक्स होता है ENA, इसका सफिक्स होता है YNA। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2। चलिए उम्मीद करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक होता है सिंगल बॉन्ड, जो अल्केन में होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। इसका सफिक्स किसे कहते हैं, जो लास्ट में आता है, प्रत्यय। आप लोग पढ़े होइएगा हिंदी व्याकरण में, प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ता है उसे सफिक्स कहते हैं ANA। फॉर्मूला इसका CnH2n+2 होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार की होता है फर्दर, अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन किसे कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अल्कीन कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अल्काइन कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अल्कीन कहेंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको अल्काइन कहेंगे। अल्कीन का सफिक्स ENA होता है, अल्काइन का सफिक्स YNA होता है। अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का कार्रवाई यहीं तक ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, एकदम मज़ा लेते रहिए। और केमिस्ट्री को क्या कर देना, धुआं कर देना। केमिस्ट्री को यदि धुआं करना चाहते हैं तो एक बार फिर से RV केमिस्ट्री आश्रम को सब्सक्राइब करें। हिंदी तथा इंग्लिश बोथ मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, दोनों मीडियम में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसका फॉर्मूला CnH2n-2, इसका फॉर्मूला CnH2n।